चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और अखंड भारत का निर्माण करने वाले प्रथम सम्राट थे। उन्होंने 324 ईस्वी पूर्व तक राज किया और बाद में बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य की कमान संभाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास में एक निर्णायक सम्राट थे। उन्होंने नंद वंश के बढ़ते अत्याचारों को देखते हुए चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश का नाश किया था। उसने यूनानी साम्राज्य के सिकंदर महान के पूर्व छात्र को हराया और बाद में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को हराया। यूनानी राजनायक ने मौर्य वंश की जानकारी दी। आइए आज मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में और उनके जीवन के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। 326 ईस्वी पूर्व जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तब चंद्रगुप्त मौर्य किशोर अवस्था में थे। सिकंदर ने खबर पास को पार करते हुए राजा पुरु को हरा दिया, जबकि उस समय राजा पुरु की सेना में 30 हाथी थे जिन्होंने सिकंदर के घोड़ों और घोड़सवारों को रौंद दिया था। अब विजेता सिकंदर का अगला निशाना नंद साम्राज्य था, जिसके पास 6000 हाथी और विशाल सेना थी। सिकंदर जान गया था कि वह इस सेना से नहीं जीत पाएगा, इसलिए सिकंदर की सेना गंगा के मैदान से वापस लौट गई थी। विश्व विजेता सिकंदर ने नंद साम्राज्य के आगे घुटने टेक दिए थे। इस घटना के 5 साल बाद सिकंदर के भारत के जीत के सपने को चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी पूर्व बिहार के पटना जिले में माना जाता है। इनके जन्म की वास्तविक समय के बारे में अभी भी विवाद है। कुछ ग्रंथों में लिखा गया है कि चंद्रगुप्त के पिता क्षत्रिय थे और एक दूसरे ग्रंथ में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता राजा थे, लेकिन मां शूद्र जाति की दासी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के इतिहास के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। बस इतना पता है कि किस प्रकार उन्होंने नंद साम्राज्य को खत्म कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नंद साम्राज्य के पतन के पूर्व नंद साम्राज्य का अपना एक इतिहास था। चलिए मैं पहले आपको नंद साम्राज्य का कुछ इतिहास बताता हूँ, क्योंकि यह वह वंश था जिसने विश्व विजेता सिकंदर को भारत आने से रोका था। नंद साम्राज्य में मगध पर राज करने वाले 9 भाई थे, लेकिन उनमें महापद्म नंद सबसे प्रसिद्ध थे, जिसे उग्रसेन नंदा भी कहते थे। इनका छोटा भाई घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। घनानंद के पास एक विशाल सेना थी, जिसमें 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घोड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 युद्ध हाथी थे। घनानंद के शासन के समय 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और नंद की मजबूत सेना ने उसे परास्त कर उसके अभियान को गंगा के मैदानों और सिंध तक सीमित कर दिया। घनानंद एक निरंकुश शासक था, जिसने प्रतिदिन की वस्तुओं पर भी कर लगा दिया था, जिसकी वजह से उसके खिलाफ असंतोष पनपने लगा था। उस समय भारत भी गठित होना स्टार्ट हो गया था और नंद इस मामले में बहुत लापरवाह था, इसलिए जनता के अंदर आक्रोश छा गया था। उस समय चाणक्य तक्षशिला के विख्यात शिक्षक थे और भारत पर विदेशी आक्रमणों के सिलसिले में बात करने मगध के दरबार में गए। नंद ने न केवल उनके प्रस्ताव को अस्वीकार किया, बल्कि उनका अपमान भी किया। चाणक्य ने अपनी शिखा खोलकर उससे बदला लेने की सबके सामने सौगंध खाई। उसने चंद्रगुप्त मौर्य को नंदा के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार किया और चंद्रगुप्त मौर्य को नंद साम्राज्य से उसे देश निकाला मिला था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद साम्राज्य के स्थान पर उसे सिंहासन पर बिठाने का आश्वासन देकर उसे अपने साथ किया। नंद वंश के राजा ने जो चाणक्य को अपमानित किया था, उसका प्रतिशोध में चाणक्य नंद वंश को समाप्त कर देना चाहता था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हिंदू सूत्रों के अनुसार कई तकनीक सिखाई और सेना बढ़ाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना को नेपाल के पहाड़ों में छुपा दिया और जहां पर सिकंदर ने पूर को हरा दिया, लेकिन वह नंद साम्राज्य को नहीं हरा पाया। शुरुआत में तो उसकी सेना थोड़ी कमजोर रही, लेकिन युद्ध के सिलसिले में नंद साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया।
321 ईस्वी पूर्व 20 वर्ष के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का नया साम्राज्य प्रारंभ से ही वर्तमान में अफगानिस्तान से पश्चिम में बर्मा और जम्मू कश्मीर से हैदराबाद तक फैल गया। चाणक्य उनके दरबार में प्रधानमंत्री मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। 323 ईस्वी में जब सिकंदर की मौत हो गई तब उसका साम्राज्य छोटे छोटे तानाशाह में विभाजित हो गया और उसमें से हर धन राज्य पर अलग शासक राज्य करने लगा। 316 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने मध्य एशिया के सभी गढ़ राज्यों को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और अपने साम्राज्य को वर्तमान ईरान, तजाकिस्तान और काजाकिस्तान तक फैला दिया। कुछ तथ्य बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मैकडोनियन तानाशाह की हत्या करवाई थी। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को पूर्वी फारस तक फैला दिया था। उस समय फारस पर सेल्यूटिड एम्पायर का संस्थापक सेल्यूटिड राज करता था, जो सिकंदर के राज में एक सिंपल सा सेनापति था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी एशिया के बड़े हिस्से को जब्त कर लिया और शांति वार्ता में युद्ध का अंत हो गया। चंद्रगुप्त का उस जमीन पर कब्जा हो गया था और साथ ही सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से करवा दिया था। इसके बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी तोहफे में मिले, जिसका उपयोग उसने 301 ईस्वी में इप्सस की लड़ाई जीतने में किया। इतने सारे गण राज्यों के साथ उसने उत्तरी और पश्चिमी भारत पर राज किया। चंद्रगुप्त का अगला निशाना दक्षिण भारत था। 4 लाख सैनिकों के साथ उसने भारत उपमहाद्वीप के कलिंग साम्राज्य और तमिल साम्राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर राज किया। उसके शासन के अंत तक चंद्रगुप्त मौर्य ने सभी राज्यों को लगभग एक कर दिया था। उसके बाद उसके पोते अशोक ने कलिंग और तमिल को अपने मौर्य साम्राज्य में मिला दिया था। 50 वर्ष की उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म से काफी प्रेरित होकर जैन धर्म के अनुयायी बन गए और जैन संत भद्रबाहु को अपना गुरु बना लिया। 298 ईस्वी पूर्व में अपने साम्राज्य को अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक की गुफाओं में चले गए और 5 सप्ताह तक बिना खाए पिए तप किया और अंत में संसार से मौत को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल व्यू ऑफ इंडिया के साथ।